सारा दिन बैठे बैठे RW के प्रैक्टिस सेट ही देखता रहेगा, ये मॉक टेस्ट भी देगा। कुछ पता ना होगा तो ना बोला करो, मॉक टेस्ट दे चुका हूँ मैं। अच्छा, नंबर कितने आए? नहीं बताऊँगा, क्या कर लेगा? बताओ वरना। सॉरी बताता हूँ। अभी देखो और अभी देखो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में मेरे 20 में से 16 नंबर आए, ठीक है। अच्छा, हिंदी में जो लेवल था हिंदी का वो आसान था, मतलब सच में आसान था। हिंदी में जो गद्यांश आया था वो अगर जिसने RWA के पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, PYQ लगाए हैं, पुराने मॉक टेस्ट पुराने दिए हैं, तो उसी में से एक गद्यांश है जिसमें बताया गया जर्मनी कृषि पर आधारित था, इस टाइप का गद्यांश है कुछ। वो गद्यांश आया था, मतलब पुराना गद्यांश इन्होंने उठाकर आज के पेपर में रखा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पुराना से उठा के रखा था कूजन करके। उसमें क्या है, कू में जो छोटे ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा बस इतना अंतर होगा, और पूछा है श्रुति सम भिन्नार्थक में एक क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हिंदी में एक दो क्वेश्चन विशेषण के तुम्हें मिल जाएंगे। बाकी हिंदी बहुत आसान थी भाई, तुम सब कर डालोगे। मेरे 16 आए हैं, तुम लोगों के भी हिंदी में 16 से ऊपर भी आते होंगे, आए हैं कुछ लोगों के 20 में भी आए हैं। इसी पेपर में आज की बात कर रहा हूँ। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में मेरे आए हैं 17, 20 में से 17, ठीक है। अब कंप्यूटर में कुछ जो भी क्वेश्चन जो हमको डिफ़िकल्ट लगे कंप्यूटर में क्वेश्चन, वो हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो कंप्यूटर का लेवल कैसा था। कंप्यूटर का जो लेवल था उसकी बात करें तो उसमें मीडियम लेवल हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए स्टेटमेंट वाइज पूछे गए। मतलब आज के जो कंप्यूटर था उसमें स्टेटमेंट भर के आई है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो पूछे गए हैं। एक्सेल से आए हैं, वर्ड से आए हैं, ऐसे क्वेश्चन एक दो। एक्सेल से 2-3 क्वेश्चन आए, और एक क्वेश्चन जो हमको कंफ्यूज किया वो था 5th जनरेशन की लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन, मतलब कौन सा लैंग्वेज 5th जनरेशन की है। उसमें ऑप्शन SQL करके थे, और एक फुल फॉर्म भी पूछा गया है। अब फुल फॉर्म एक पूछा गया उसमें, और ये लैंग्वेज वाली दो में हमें कन्फ्यूज़न हुई। बाकी सारी कंप्यूटर बहुत आसान थी, तुम सब कर डालोगे अगर तुम्हें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो। ये तुमने प्रैक्टिस की है स्टेटमेंट क्वेश्चंस की तो कर डालोगे कंप्यूटर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी क्लरिकल एप्टीट्यूड की। क्लरिकल एप्टीट्यूड में मेरे 20 में से बने हैं 18, ठीक है। अब 20 में से 18 बने, इसमें तुम जैसे कि सबको जानता है 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग टाइप के होते हैं, और 5 क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। तो इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश में इसमें मतलब इंग्लिश में जो क्वेश्चन आए हैं वो आए एक्टिव पैसिव से। 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के आए हैं, और एक है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन, ठीक है। बाकी एक एंटोनिम्स पूछा है इन्होंने। बाकी क्लरिकल एप्टीट्यूड बहुत आसान पेपर था, सब कर डालोगे आराम से हो जाएगा। एक सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, सच में सारे क्वेश्चन आसान है। 1-2 फिगर वाले पढ़े हैं, और सीरीज़ के क्वेश्चन आए हैं। एक दो सीरीज़ के डिफ़िकल्ट लग सकते हैं तुमको। आखिरी के 15 सेकंड बचे थे तब हम उस क्वेश्चन पे पहुँचे थे, और वो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने उसको ऐसे टिक कर दिया, जो होगा कल पता चलेगा। और बाकी रीजनिंग में मेरे 20 में से बने हैं 18, ठीक है। मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे बने हैं 20 में से 15, और 20 में से 15 बने। अब मैथ का लेवल कैसा था ये भी सुन लो। मैथ का जो लेवल था सबसे पहले बहुत आसान था। अगर तुमने बेसिक मैथ कंप्लीट करी होगी तो तुम्हारे 20 में से 15 के ऊपर ही आएंगे। मेरे तो 15 बनने हैं, ठीक है। 15 के आसपास आ जाएंगे अगर तुम लोगों ने बेसिक कंप्लीट करा होगा मैथ का, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिक्कत आएगी, कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे मुझे मतलब दिक्कत आई है, अच्छों को भी दिक्कत आ सकती है उसमें अगर उन्होंने वो क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो। जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें था मैथ में घन वाला। इसमें बोल रहा है कि एक घन है, उसका वजन दे दिए थे उन्होंने, और बोला था एक दूसरा स्क्वायर है, वो स्क्वायर की लेंथ दे दी उन्होंने 4 मीटर की, और उस घन में जिसका वजन है उसको लपेट के उससे एक घन बनाया। उस घन का उन्होंने वेट पूछा है कि उस घन का वेट कितना होगा। तो ये क्वेश्चन नया लगा मुझे,
मेंसुरेशन का है और लेकिन नया क्वेश्चन था। अब देखो आंसर शीट में इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ में एक और क्वेश्चन हमको जो थोड़ा सा टिपिकल लगा। उसमें बोल रहा था लाभ और हानि का क्वेश्चन है वो। इसमें बोल रहा था कि 10 पेन 18 रुपये में बेचकर एक इंसान 24% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। वो 55% का प्रॉफिट कमाने के लिए 55% को प्रॉफिट कमाने के लिए इतने रुपए में कितने पेनों को बेचेगा, ऐसा क्वेश्चन था। घुमा के एकदम बिल्कुल घुमा दे। इस क्वेश्चन में हमको थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी। अब जिन्होंने ये क्वेश्चन लगाया होगा या जिसने इसकी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी उसके लिए बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन होगा, बच्चे से एकदम बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। लेकिन हाँ, हमने इसे टिक कर दिया जैसे कि जनरली सब कोई कर देते हैं तुक्का, तो हमने भी वही लगा दिया है। अब कल आंसर शीट आएगी तो पता चलेगा उसमें कि आंसर क्या है। अब बात करते हैं ओवरऑल मेरे कितने बने। तो ओवरऑल मेरे 100 में से बने हैं 84। हाँ, 84 ही बने हैं। तो भाई जिन लोग के इस टेस्ट में 80 से ऊपर आ रहे हैं या 78 से ऊपर आए हैं वो लोग बिल्कुल हैप्पी हो जाओ, क्योंकि उन लोग को सिलेक्शन से रोकने वाला मुझे नहीं लगता कोई है। हाँ, अगर वो इसी तरह लगे रहे तो। अब सुनो ध्यान से, जिन लोगों को के 70 से 75 के बीच में आ रहे हैं तो उन लोगों को दिक्कत कहाँ कर रही होगी हम बता रहे हैं। उन लोगों को मैथ में दिक्कत कर रही होगी पहले और कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर रटने वाला सब्जेक्ट है तो तुम अगर उसको रट सकते हो तो रटो, और मैथ के अगर एक दो क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम पूछ सकते हो कमेंट में। इवन बहुत से ऐसे ग्रुप भी बन चुके हैं टेलीग्राम पे, और बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके टेलीग्राम पे ग्रुप हैं जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उनसे भी जाके तुम पूछ सकते हो क्वेश्चन। जनरली वो बताते नहीं हैं, बहुत ही कम बताते हैं। वहाँ पे जुड़े हुए जो बहुत से लोग हैं वही सर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। लेकिन अगर वो भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, तो तुम आना कमेंट में मेरे कमेंट कर देना, हम तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बता देंगे उसी कमेंट में 1 to 1, ठीक है। बाकी तुम लोग के कितने नंबर बने, तुम लोग का क्या स्कोर रहा, ये सब तुम लोग बता देना कमेंट में। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बोलना पड़ेगा क्या इसके लिए, सॉरी, आज के बाद नहीं बोलेंगे, सच में नहीं बोलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आज के बाद नहीं बोलेंगे, ठीक है। तुम लोग का मन करे करो, ना करे ना करो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यहाँ पे, जैसा तुम लोग को लगे वैसा करना। और हाँ, अपने नंबर कमेंट में ज़रूर बता देना, मार्क्स किसके कितने बन रहे हैं। इससे एक रफ ऑल आइडिया बन जाता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, वो भी इस समय जब भर्ती की डेट बढ़ती जा रही, एग्ज़ाम की डेट बढ़ती जा रही, कुछ पता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी एजेंसी फाइनल होगी, क्या होने वाला है, ठीक है। इस टाइम जो लगा होगा वो सच में महान होगा। तो वैसे तो हमने 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते से कुछ नहीं पढ़ा, तब मेरी हालत है। अगर 1 हफ़्ता पढ़ा होता, पढ़ा क्यों नहीं, वो IB का ऐसे का फॉर्म करके नहीं आया, वो हमने भरा था, तो उसकी भी डेट आ गई ना 30 और 29 तारीख को, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दे दिया। तो इसी के मारे बाकी जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।